देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः। माँ पहले विवाह मैं करूँगा। एक दंत के सहसा ऐसे वचन सुनकर पहले तो माँ शिवा हंसी और फिर प्रिय पुत्र गणेश विनायक से स्नेह युक्त स्वर में कहने लगी कि हाँ, विवाह तो तुम्हारा भी होगा, परंतु कार्तिकेय तुमसे बड़े हैं, पहले उनका विवाह हो जाने दो। गणेश ने जीत में आकर कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पहले विवाह मैं करूँगा। इसी बीच कार्तिकेय और भगवान आशुतोष भी आ गए। कार्तिकेय ने गणेश के मुख से विवाह की बात सुनी तो उन्होंने भी पहले अपने विवाह का आग्रह किया। भगवान शिव ने पार्वती से सारा वृत्तांत सुना। वे यह सुनकर दंग रह गए, फिर बड़ी देर तक हंसे। इसके बाद गंभीर होकर बोले, तुम दोनों में किसका विवाह पहले होगा, इसके लिए परीक्षा देनी होगी। जो परीक्षा में सफल होगा उसका विवाह पहले होगा। इस पर गणेश व कार्तिकेय दोनों सहमति प्रदान कर दिए। भगवान आशुतोष ने परीक्षा के रूप में दोनों को आदेश दिया कि दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करो। जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय पिताजी की आज्ञा सुनते ही अपने वाहन पर सवार होकर चल पड़े, जबकि गणेश शांत खड़े रहे। चूहा अपने सवार श्री गणेश को टुकुर टुकुर निहारने लगा। माँ भगवती ने गणेश से कहा, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कार्तिकेय तो परिक्रमा के लिए जा चुका है, क्या तुम परिक्रमा नहीं करोगे? अचानक गणेश को एक युक्ति सुलझी। उसने माँ पार्वती और पिता शंकर से विनयपूर्वक कहा कि आप कुछ देर के लिए रुकें, मैं अभी आया। गणेश की इस व्यवहार से शिव पार्वती एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़ी देर में गणेश हाथ में पूजा की थाली लिए आते दिखे। गणेश ने पूजा की थाली शिव पार्वती के चरणों में रख हाथ जोड़कर परिक्रमा करने लगे। शिव पार्वती दोनों इस विचित्र दृश्य को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सके। वे गणेश से कहने लगे, अरे यह क्या कर रहे हो? गणेश ने बिना कोई जवाब दिए माता पिता की 7 बार परिक्रमा की, उनकी आरती उतारी और तिलक लगाया। भोग की कटोरी सामने देख दोनों को दंडवत प्रणाम किया और कहा, मैं तो धरती की परिक्रमा पूरी कर ली। भगवान आशुतोष और माँ शिवा ने गणेश को आश्चर्य भरी निगाह से देखा, फिर पूछा, क्या संपूर्ण वसुंधरा की परिक्रमा हो गई? इस पर चंचल बुद्धि गणेश ने हामी भरते हुए कहा कि वेद शास्त्रों के अनुसार माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो जाती है। इस पर भगवान शिव और माँ पार्वती को गणेश जी का तर्क स्वीकार करना पड़ा और मानना पड़ा कि इस प्रतियोगिता में विनायक गणेश ही विजय हुए हैं। सिद्धि विनायक गणेश ने यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता ही महान तीर्थ हैं। यदि कोई पुत्र संपूर्ण धरा की परिक्रमा करने का फल चाहता है तो वह अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करे। पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। एक दिन मौनी बाबा सोदान सिंह से बोले, अरे चल रहा है सोदान लेने को खुर्जा। सोदान बोले, चलो बाबा। वे मौनी बाबा के साथ हो लिए। रास्ते में मौनी बाबा सोदान सिंह से कहने लगे, अरे हमारे पास 2 रिद्धि सिद्धि है, तू ले ले तो दे दें। सोदान सिंह ने पूछा, बाबा तो फिर क्या होगा? बाबा बोले, जो तू मांगेगा तुझे दे देगी। सोदान सिंह बोले, फिर? मौनी बाबा बोले, अरे बुलंदशहर में बढ़िया मकान बना लिए, यहाँ से वहाँ तक ज़मीन ले लिए, खूब धन कमा लीजिए। सोदान सिंह बोले, फिर? अब मौनी बाबा फिर बोले, फिर कीड़े पड़ेंगे। तब सोदान सिंह बोले, ऐसी रिद्धि सिद्धि हमें ना चाहिए, हमें तो तुम्हारे चरण चाहिए। बस मौनी बाबा हंस पड़े, अरे तो दरिद्र ही रही फिर। सोदान सिंह बोले, प्रभु मांग के खा लूँगा, मुझे तो तुम्हारा चरण ही चाहिए। सोदान सिंह कहते हैं, सो वो चरण ही भगवान ने दे रखे हैं, वही आज बैठता हूँ। चलते चलते जब किरावली तक पहुँच गए तो मौनी बाबा बोले, अरे संत के संग न जाई हो गृहस्थी, और इन्हें वापस गांव भेज दिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माँ भगवती का बहुत ही सुंदर व्याख्यान। श्री नारायण कहने लगे, दोनों की कठिन तपस्या से धर्मध्वज और कुशध्वज वैभवशाली व पुण्य प्रतापी राजा हो गए। कुशध्वज की रानी मालावती ने एक साध्वी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या ने जन्म लेते ही वेद ध्वनि की थी, इसलिए उसका नाम वेदवती हो गया।
जन्म लेते ही स्नान करके पुष्कर क्षेत्र में जाकर एक मनवंतर तक तपस्या की। तप से प्रसन्न होकर आकाशवाणी के माध्यम से शब्द आया कि दूसरे जन्म में तुम श्री हरि की पति रूप में प्राप्त करोगी। आकाशवाणी का घोष सुनकर वेदवती प्रसन्न होकर पुनः गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगी। एक बार वहां रावण आया और काम भाव से उसका हाथ पकड़ा। वेदवती ने कहा, मैं तुझे अभी भस्म कर देती, परंतु आगे प्रभु की लीला में बाधा आएगी। मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू मेरे कारण ही परिवार सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर योग बल से शरीर को त्याग कर दिया। हे मुनि, वही साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की पुत्री के रूप में आविर्भूत हुई और वे देवी सीता देवी के नाम से विख्यात हुई, जिनके कारण रावण मारा गया। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से उस महान तपस्विनी वेदवती ने परिपूर्णतम भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया। तपस्या के द्वारा उस देवी ने अत्यंत कठिनता से संतुष्ट होने वाले तथा सबके आराध्य जगतपति श्री राम को प्राप्त किया था। उस सुंदर सीता ने अत्यंत दीर्घकाल तक भगवान श्री राम के साथ विलास किया। तदंतर पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में लक्ष्मण और सीता के साथ जाना पड़ा। वनवास के दौरान अग्निदेव ने विप्र वेश में सत्य प्रेमी भगवान राम से यह शुभ और हितकारी वचन कहे हैं। द्विज बोले, हे भगवान, हे श्री राम, सुनिए। यह जो काल आपके समक्ष उपस्थित है वह सीता हरण के समय के रूप में आ चुका है। दैव की प्रतिकार अत्यंत कठिन है। उस दैव से बढ़कर बलवान अन्य कोई नहीं। अतः आप इस समय जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित करके छायामयी सीता को अपने साथ रख लीजिए। इनकी परीक्षा का समय आने पर मैं इन सीता को पुनः आपको सौंप दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अपितु इसी कार्य हेतु देवताओं के द्वारा भेजा गया साक्षात अग्निदेव हूँ। श्री राम ने देववशात अग्निदेव को अनुमोदन कर दिया। हे नारद, तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के ही समान एक माया सीता की रचना की। इसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में उस सीता के ही तुल्य माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का निषेध करके माया सीता के साथ लेकर चल पड़े। लक्ष्मण तक इस रहस्य को नहीं जान पाए तो दूसरे की बात ही क्या है। लक्ष्मण गए बनहि जबले न मूल पलकंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। क्या बोल रहे हैं? सुनो प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर सलिल नर लीला, तुम पावक महु करऊ निवासा, जौ लगी करऊ निशाचर नाशा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। इसी बीच सीता जी श्री राम को स्वर्ण मृग मारकर लाने को प्रेरित करनी है। श्री राम सीता जी के पास लक्ष्मण को छोड़कर मृग मारकर ला रहे थे, तभी माया मृग ने हाय लक्ष्मण कहा। लक्ष्मण भी वहाँ से हट गए। उसी बीच रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। तदंतर श्री राम ने सीता खोज का नाटक करते हुए वन में सुग्रीव आदि और हनुमान से संपर्क कर अनेक लीलाएं की और अंत में समुद्र पर पुल बना करके रावण का परिवार सहित वध किया। तब अग्नि परीक्षा के माध्यम से अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री राम को अर्पित कर दी। इसके बाद छाया सीता ने श्री राम से कहा, हे रघुनाथ जी, अब मेरे लिए क्या आदेश है? श्री राम और अग्निदेव बोले, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में जाओ। वहाँ तपस्या करके तुम स्वर्ग लक्ष्मी बनोगी।
वे यह वचन सुनकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्ष तक कठिन तपस्या करके स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं। कालक्रम के प्रभाव से, वही तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर महाराज द्रुपद की पुत्री तथा पांडवों की प्रिया द्रौपदी बनी। इस प्रकार सतयुग में कुशध्वज की वही कन्या कल्याणमयी वेदवती त्रेता में जनक की पुत्री सीता हुई और बाद में वे श्री राम की पत्नी बनी। पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रुपद की पुत्री देवी द्रौपदी के रूप में आविर्भूत हुई। अतः तीनों युगों में विद्यमान रहने वाली उन देवी को त्रिहायणी भी कहा गया है। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? श्री नारायण कहने लगे, छाया सीता ने शिव की आराधना कर कामातुर हो 5 बार पति प्राप्ति की प्रार्थना की थी। शिव जी ने तथा तो कह दिया था। इस प्रकार द्वापर में छाया सीता द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए थे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, राजा धर्मध्वज की रानी माधवी अपने रसिक पति धर्मध्वज के साथ में बहुत काल तक कामोभोग में रत रही। उन दोनों को रात दिन का भी ध्यान नहीं रहता था। तदंतर राजा के हृदय में कुछ ज्ञान का उदय होने पर वे भोग से विरत हो गए, किंतु वह कामासक्त सुंदरी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुई। दैव योग से उसने शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया। स्त्री स्वरूप गर्भ वाली वे दिनों दिन सौंदर्य संपन्न होती गई। उस साध्वी का गर्भ 100 वर्ष तक रहा। हे नारद, उस माधवी ने कार्तिक पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न, शुभ अंश और शुभ स्वामी ग्रह से युक्त उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी की अंश स्वरूपिणी तथा पदिनी तुल्य एक मनोहर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या पृथ्वी पर आते ही प्रकृति देवी जैसी योग्य स्त्री हो गई। वह इतनी सुंदर और श्रेष्ठ थी कि उसकी तुलना के योग्य कोई दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए उसका नाम तुलसी प्रसिद्ध हो गया। उसने अपने मन में यह ठान कर कि भगवान ही मेरे पति बने, इसलिए नारायण पति बने, इसी चाह में बदरी वन में जाकर के 1 लाख वर्ष तक गर्मी में आग तपकर, वर्षा में खुले में बैठकर और शीतकाल में गीले वस्त्र पहनकर 20,000 वर्ष तक फल और जप के आधार पर, 40,000 वर्ष तक पत्तों के आधार पर और 40,000 वर्ष तक वायु के आधार पर और 10,000 वर्ष तक निराहार रहकर कठिन तप किया। तुलसी को एक पैर से खड़े होकर कठिन तपस्या करते देख जगत दृष्टा ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे तुलसी, तुम अभिष्ट वर मांगो। तुलसी कहने लगी, हे ब्रह्मदेव, पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। उस समय मैं श्री कृष्ण की अनुचरी और प्रेयसी सखी के रूप में प्रतिष्ठित थी। एक समय मैं श्री कृष्ण के साथ बिहार में अचेत अवस्था में श्री राधा जी ने मुझे देख लिया और मुझे भूमंडल पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। उस समय श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम मनुष्य योनि में भी ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के विष्णु भगवान को पति रूप में प्राप्त करोगी। अतः हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वही वरदान देने की कृपा करें। ब्रह्मदेव बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रादुर्भूत उन्हीं के अंश स्वरूप तथा परम तेजस्वी सुदामा नामक गोप ने भी इस समय भारतवर्ष में जन्म लिया है। वह राधा के शाप से धनु वंश में उत्पन्न हुआ है और शंखचूर्ण नाम से विख्यात है। उसके समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। हे तुलसी, पूरे काल में भी तुमको देखकर काम भावना उत्पन्न हो गई थी, लेकिन राधा के प्रभाव के कारण तुमको नहीं पा सका था। वह सुदामा इस समय समुद्र से उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। तुम्हें भी सारा वृत्तांत याद है। अतः हे शोभने, अब तुम सुदामा की पत्नी बनोगी। समयांतराल से शांत स्वरूप भगवान नारायण की पत्नी रूप में चिरकाल तक रहोगी। दैव योग से उन्हीं भगवान नारायण के शाप से तुम अपनी कला से विश्व को पवित्र करने वाली पवन वृक्ष रूप में प्रतिष्ठित होगी। तुम समस्त पुष्पों में प्रधान मानी जाओगी।
और भगवान विष्णु के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना की गई सभी देवताओं की पूजा व्यर्थ समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप तुम वृंदावनी नाम से विख्यात रहोगी। समस्त गोप और गोपिकाएं तुम्हारे पत्तों से ही भगवान माधव की पूजा करेंगे। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छापूर्वक निरंतर विहार करोगी। इसे सुनकर तुलसी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे प्रभु, मेरा मन अभी भी श्री कृष्ण में रमा है। आप मुझे राधा के भय से मुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने तुलसी को राधा का 16 अक्षरों का मंत्र दिया, जिसे जब कर राधा रानी की पूजा करना, तब राधा जी तुम्हारे गुप्त प्रेम को नहीं समझ पाएंगी। तुलसी ने ब्रह्मा जी के आदेश से उसी प्रकार राधा जी का पूजन किया। उससे तुलसी के मनोभाव कामना पूर्ण हो गई। राधा जी प्रसन्न हो गई और तुलसी का कष्ट दूर हो गया। उधर शंखचूड़ जयगी सभ्य मुनि से श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त कर और उसे पुष्कर क्षेत्र में जप कर सिद्ध करके महान योगी हो गया था। उस मंगल कवच को गले में बांधकर तथा ब्रह्मा जी से जो तुम्हारे मन में हो वह पूर्ण हो जाए ऐसा वरदान प्राप्त कर वह भी बदरी वन में तुलसी के पास आकर उनका परिचय पूछने लगा। तुलसी कहने लगी, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ, मेरा नाम तुलसी है। इस तपोवन में एक तपस्विनी की तरह रह रही हूँ। अब आप यहाँ से प्रस्थान कर जाइए, क्योंकि माननीय पुरुषों का अकेली स्त्री के पास अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। हे मान्यवर, दुराचारी पुरुष ही कामासक्त होकर पर स्त्री की कामना करता है। यह भद्र पुरुष, हे भद्र पुरुष, स्त्री भी ऊपर से मधुर दिखाई देती है, किंतु सदा अभिमान से चूर रहती है। वह पुरुष के लिए विष से परिपूर्ण घट के सदृश होती है, जिसके मुख पर अमृत लगा होता है। श्रुतियों ने भी स्त्रियों का चरित्र दूषित बताया है। वे किसी भी सुंदर पुरुष को देखकर मन में उसकी कामना करने लगती हैं। स्त्रियां बाहर से सतीत्व का प्रदर्शन करती हैं, भीतर कामासक्त होती हैं। बाहर से वासना रहित होने का प्रदर्शन करती हैं, किंतु मन में समागम की अभिलाषा रखती हैं। रति का सुयोग न मिलने पर मान्य स्त्री कुपित हो जाती है और कलह करने लगती है। यथेष्ट संभोग से स्त्री प्रसन्न होती है और स्वल्प संभोग से दुखी हो जाती है। इसी स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल की अपेक्षा सुंदर, रसिक, गुणी तथा युवक पति की ही आकांक्षा अपने मन में रखती है। स्त्री अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह रसिक पुरुष को रखती है। यह संभोग में कुशल प्रेमी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती है। स्त्री वृद्ध तथा संभोग करने में अक्षम पुरुष को शत्रु के समान समझती है और वह अत्यंत कुपित होकर उसी प्रकार पुरुष के सदा कलह करती है, जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है। उसी प्रकार स्त्री वैसे पुरुष को बात बात पर खाने दौड़ती है। नारी दुशास की मूर्ति तथा सर्वदा समस्त दोषों की आश्रय स्थली है। हे भद्र पुरुष, स्त्री भगवान की भक्ति में बाधक तथा संसार रूपी कारागार में सदा जकड़े रहने के लिए जंजीर के समान है। स्त्री बाहर से सौंदर्य प्रदर्शन करती है, परंतु भीतर के अंग कुतित होते हैं। हे नारद, शंखचूर्ण से ऐसा कहकर तुलसी चुप हो गई। तब शंखचूर्ण कहने लगा, हे देवी, तुमने जो कहा वह असत्य नहीं है। विधाता ने नारी रूप में 2 प्रकार से रचा है। एक रूप प्रशंसनीय है, दूसरा निंदनीय है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधा आदि अद्याशक्तियाँ सृष्टि की सूत्र रूपा हैं। इन्हीं से सृष्टि का आरंभ हुआ है। सत्वगुण प्रधान स्त्री ही संपूर्ण लोकों में प्रकाशित है। रजोगुण प्रधान स्त्रियां सदैव भोगों में आसक्त रहती हैं। उनमें साध्वी भाव कभी भी नहीं उत्पन्न हो सकता। तमोगुण प्रधान स्त्री का रूप अधम होता है। उनको भोग विलास तंत्र कपट विचार ही अच्छा लगता है। शंखचूर्ण बोला, हे देवी, मैं आपके पास अकारण नहीं आया हूँ। ब्रह्मा जी के कथानुसार ही आपके साथ गंधर्व विवाह करके तुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने आया हूँ। देवताओं को संतस्त करने वाला शंखचूर्ण मैं ही हूँ। मैं धनु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। विशेष बात यह है कि पूर्व जन्म में मैं श्रीहरि के साथ उनके पार्षद रूप में रहने वाले 8 गोपों में सुदामा नामक एक गोप था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं
दानवेंद्र बन गया हूँ। कृष्ण के मंत्र के प्रभाव के कारण मैं पूर्व जन्म की सभी बातें जानता हूँ। तुम्हें भी अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होगा कि तुम उस समय तुलसी थी या और श्री हरि ने तुम्हारे साथ विहार किया था और वही तुम राधिका के कोप के कारण भारत भूमि पर उत्पन्न हुई हो। उस समय मैं तुम्हारे साथ रमण करने के लिए बहुत लालायित था, किंतु राधिका के भय के कारण ऐसा नहीं हुआ। शंखचूर्ण का कथन सुनकर तुलसी कहने लगी, आप जैसे उत्तम विचार वाले पुरुष से मैं निश्चित ही इस समय परास्त हो गई हूँ। स्त्री से पराजित पुरुष निंदनीय होता है। आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही मैंने आपकी परीक्षा ली थी, क्योंकि कोई सभ्य स्त्री बिना सम्यक परीक्षा के किसी पुरुष को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। बंधो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानो बानि मकर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राओ, प्रमथ पूजेयत नाम प्रभाओ। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करे उलटा जापो। सहस नाम सम सुनि शिववाणी, जप जय पिय संग भवानी। हरखे हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण तिको। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना आभूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरखार दुरघुपति भगति तुलसी शाली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान आए और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जोबू। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। कहत सुनत सुमिरत सुटिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक अभिषेखी जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। स्वादतोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन सम मंजु कंज मधुकर से, जिय जसोमती हरि हलधर से। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वरनी पर जो। तुलसी रघुबर नाम के